गांधी जो कि देश के राष्ट्रपिता हैं और चंपारण इनका कर्म भूमि है, क्योंकि जब महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से लौट के आए थे और 2 साल भारत का भ्रमण किए गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे, और उसके बाद 1916 में होता है लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन, जहां पर चंपारण के ही एक किसान राजकुमार शुक्ला के द्वारा उन्हें आमंत्रित किया जाता है चंपारण में जो नीलहे हैं उनकी प्रॉब्लम को जानने के लिए, जो अंग्रेजी सरकार था उनके अत्याचार को जानने के लिए, तिनकठिया सिस्टम को जानने के लिए कि कैसे जो है अंग्रेजी सरकार यहाँ के रैयतों का, किसानों का शोषण करती थी। और गांधी जी 1917 में चंपारण आते हैं और भारत में पहला उनका कोई भी आंदोलन या लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाकर आवाज़ उठाने का पहला जो है कार्यक्रम उनका चंपारण से ही शुरू होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार, मैं हूं आदेश पुरी और इस सीरीज में हम बात करेंगे चंपारण में गांधी जी की भूमिका को लेकर। आपको बताते चले, ये अभी हम हैं चंद्रहिया में। चंद्रहिया जो कि मोतिहारी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वो जगह है जहां पर गांधी जी को देश में पहली बार, अपने ही देश में शांति भंग होने के आरोप में उन्हें इस जगह को छोड़ने का आदेश दिया गया था। आपको बताते चले कि गांधी जी जब मोतिहारी आए तो उसके बाद जसौली पट्टी एक गांव है यहाँ पे, वहाँ से धरणीधर प्रसाद और रामनवमी प्रसाद, दो जो किसान हैं, वो गांधी जी को हाथी पर बैठाकर अपने गांव ले जा रहे थे, ताकि गांधी जी जो है, जो नीलहे का प्रॉब्लम है, जो उनका दमन चलता था, शोषण चलता था, उसकी जांच कर सकें। लेकिन इसी चंद्रहिया गांव में जब वो हाथी से सवार होकर जा रहे थे, एक दरोगा आता है अंग्रेजी सरकार का और एक आदेश उन्हें सुनाता है। वो आदेश आपको हम दिखा सकते हैं, यह शिलापट पर दर्ज किया गया है। तत्कालिक जिलाधिकारी द्वारा महात्मा गांधी को चंपारण छोड़ने का आदेश इसमें दिया है। प्रेषित एम.के. गांधी, वर्तमान पता मोतिहारी इसमें है। यूं बजरिए आपको आगाह किया जाता है कि इस जिला में आपकी उपस्थिति जन शांति के लिए खतरनाक है और घोर अव्यवस्था फैला सकती है। अतः इसके द्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि आप अपनी उपस्थिति इस जिला से हटा लें तथा अगली उपलब्ध रेलगाड़ी से जिला छोड़ दें। और ये आदेश जो है वो 16 अप्रैल 1917 को जो यहाँ के तत्कालिक जिलाधिकारी थे W.B. हैकॉक, उनके द्वारा जारी किया जाता है। और गांधी जी जो हैं अपने सहयोगियों को उनके गांव चले जाने के लिए कहते हैं और बैलगाड़ी से बैठकर पुनः मोतिहारी जाते हैं। और गांधी जी को चूँकि इसी जगह पर जिला छोड़ने का आदेश दिया गया था, तो यहीं से माना जाता है गांधी जी ने जो चंपारण नील आंदोलन है उसकी शुरुआत की। और ये चंपारण नील आंदोलन इतना फेमस हुआ, हालांकि गांधी जी जो है उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में भी पेश किया गया, और इतना फेमस हुआ कि पूरे देश में गांधी जी का एक परचम जो है, जो साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने फहराया था, उसी तरह भारत में भी फैला। और सबसे पहली बार, देश में पहली बार जो है सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने चंपारण नील आंदोलन के दौरान ही किया था। सत्याग्रह जिसका मतलब है कि आप सत्य के लिए आग्रह करते हैं और हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। किसी को आप न दुख पहुंचाते हैं, न उसको दबाव डालते हैं, और न ही आप उसको किसी भी तरह की यातना देते हैं, बल्कि उन्हें एक अपने सत्याग्रह के माध्यम से उनके हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ नील आंदोलन के दौरान, और गांधी जी जो हैं देश के सर्वमान्य नेता बन के उभरे। हालांकि इसके बाद वो अहमदाबाद मिल आंदोलन और फिर से खेड़ा में जो है वहाँ कर नहीं आंदोलन चलाएं, और जो राष्ट्रीय पृष्ठभूमि पर उनका आगाज़ जो होता है 1920 के असहयोग आंदोलन से होता है। लेकिन चंपारण आंदोलन जो था वो इस गांधी जी के जो व्यक्तित्व में एक मील का पत्थर साबित हुआ और चंपारण गांधी की कर्मस्थली बनी। ये वो समय था कि गांधी जी को चंपारण में आके गौरव मिला और चंपारण को गांधी जैसे व्यक्तित्व को भारत में इंट्रोड्यूस करने का गौरव प्राप्त हुआ। और यही कारण है कि 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह, जिसका अखिल भारतीय लेवल पर जो है आयोजन मोतिहारी में किए थे और खुद भी शामिल हुए थे। और ये जो आप परिसर देख रहे हैं,
ये परिसर बहुत छोटा हुआ करता था, इसे एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब और गांधी केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो इसमें सबसे बड़ी हमको कमी नज़र आ रही है, आपको हम दिखाएंगे, इधर से दिखाएंगे कि गांधी जी की जो मूर्ति है काफ़ी पुरानी है। जो यहाँ के संरक्षक हैं वो बता रहे हैं कि ये लगभग 90 के दौर में बनाया गया था मूर्ति, और देख सकते हैं कि मूर्ति का इलाका ही जो है वो टूटा हुआ है और यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ गलत हो गया है। और हमारे साथ हैं यहाँ के संरक्षक हैं, 1996 से काम करते हैं, कृष्णा राय जी, और इनका क्या कुछ कहना है इनसे हम बात करते हैं। जी सर, यहाँ पर यही है कि बापू का स्तर पर मतलब इतना करोड़ रुपया आ रहा है, लेकिन एक छोटा कर्मचारी का वेतन नहीं। सरकार कहते हैं हम आपको रोजी देंगे, उनको रोजी देंगे, जब यहाँ कर्मचारी आपका इतना बड़ा ऐतिहासिक स्तर पर रह करके भूखा मर रहा है, उसका लिए कोई वेतन नहीं। कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? 96 से दीपक बाबू का टाइम है, दीपक बाबू का टाइम है 96 में स्थापना हुआ गांधी जी का। जो मुख्य सचिव हैं जी जी जी। अच्छा। और दीपक बाबू का देन हुआ जो ये बना, नंदेश्वर बाबू का देन हुआ जो छड़की देख रहे हैं बड़ा वाला, उनका देन है। जो 30 दिन आकर वो और डायरेक्टर साहब उमा शंकर बाबू, प्रजापति बाबू, SDO सबको आके यहाँ पर बहुत ध्यान दिए तो ये काम हुआ। तो ये थे यहाँ के संरक्षण, जिनका कहना है कि समय समय पर जो यहाँ के जिलाधिकारी बने उन्होंने इस जगह को डेवलप करने का प्रयास किया, लेकिन 100 साल से अधिक हो गए गांधी की इतने पवित्र कर्मभूमि का, लेकिन अभी तक ये जो स्थल है पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुआ है। और मोदी सरकार आने के बाद से एक जो है इसे बड़ा स्मारक के रूप में तब्दील करने का प्रयास किया जा रहा है, और इसके लिए 11.5 करोड़ रुपए का फंड भी जारी किया गया है। और देख रहे हैं कि आप जो है बहुत लंबा चौड़ा यहाँ का परिसर जो है लिया गया है और उसे डेवलप किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा परिसर जो है चंद्रहिया में गांधी स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। बहुत लंबा चौड़ा कैंपस है और काफ़ी अत्याधुनिक इसे डेवलप किया जा रहा है, और आशा हम करते हैं कि बहुत जल्दी जो है यहाँ काम चल रहा है। अभी हालांकि कुछ काम धीरे है, तो बरसात का भी समय भी चल रहा है, और हम आशा करते हैं कि ये जगह जो है एक बहुत बड़े गांधी केंद्र के रूप में आकर उभरेगा, और यहाँ पर पर्यटक जो हैं आएंगे और देखेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति महात्मा गांधी, जो कि 1917 में आते हैं चंपारण के किसानों के दुख दर्द को समझने के लिए, और अंग्रेजी सरकार द्वारा कैसे उन्हें औपनिवेशिक सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें पेश किया जाता है। और गांधी जो ये नील सत्याग्रह है ये सफल भी हुआ, 3 कठिया सिस्टम भी ख़त्म कर दिया गया, और एक अंग्रेज अधिकारी सलाई करके थे, उनके अंडर में एक जांच आयोग बैठा जिसमें गांधी जी भी मेंबर थे, और इसके बाद से नील की खेती यहाँ बंद कर दी गई। आपको बताते चले कि चंपारण ये इलाका था, जैसे पिपरा कोठी, देवरिया कोठी, राजपुर कोठी, ये सब कोठियाँ हुआ करती थी, हज़ारों एकड़ की इसमें भूमि हुआ करता था, और यहाँ पर जबरन जो है नील की खेती करवाई जाती थी, और एक तरह से बंधुआ मजदूरी कराकर वहाँ पर नील को अलग किया जाता था, नील बनाया जाता था पौधे से, और इसके खिलाफ ही गांधी जी ने जो है यहाँ पे आंदोलन किया। तो ये था चंद्रहिया से हमारा रिपोर्ट। काफ़ी ये ऐतिहासिक स्थल है, धरोहर है, और अफसोस की बात है कि देश आज़ाद होने के 70 साल बाद भी ये स्थल जो है पूरी तरह भी डेवलप नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी काम चल रहा है। नई सरकार ने इस पर अपना काम करना शुरू कर दिया है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमारी भी इच्छा है कि चंपारण में जो गांधी की धरोहर है वो उन्नत हो, और विश्व भर से लोग जो हैं इन्हें आकर देखें और गांधी के विचारों को अपने में समाहित करें। तो ये थी चंद्रहिया पूर्वी चंपारण से हमारी रिपोर्ट। वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप शेयर करें, और हमारे चैनल HSBR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।